स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा पार्ट 8 मतलब भाग 8 होगा, जिसमें 1 से लेकर 7 तक हम जो है इस जिम्नोस्पर्म टॉपिक में कुमार एंड मलिक की बॉटनी की बुक से इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं पिछले पार्ट, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकता है। अब देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ट्रैकेट्स में बार्स ऑफ सेनियो जो है वो किसके ट्रैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बार्स ऑफ सेनियो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जनरली जो ट्रैकेट्स होता है, ट्रैकेट्स की शेप में जो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में ये दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन होता है, पार्टीशन में जनरली ये दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं। ये ऊपर की सेल, ये नीचे की सेल, ये दोनों फ्यूज्ड हो जाती हैं। उस फ्यूज होने के कारण हम इसको बोलते हैं बार्स ऑफ सेनियो। ये पहले क्या होते हैं, यूनिसीरिएट होते हैं, सिंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बार्स ऑफ सेनियो। ठीक है, पहले क्या होता है, सिंगल होते हैं, अरेंजमेंट इतना दिखता नहीं है, मतलब ये हाईलाइट हो जाते हैं या डार्क हो जाते हैं या इनकी शेप जो है वो विजिबल हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बार्स ऑफ सेनियो। ठीक है, ये किसके ट्रैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, साइकस के या पाइनस के। तो ये हमें पाइनस में देखने को मिलते हैं बार्स ऑफ सेनियो। ठीक है, उसके ट्रैकेट्स में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा जो पाया जाता है पाइनस के निडल में, वो कैसा होता है। ठीक है, तो एक तो वो होता है हमारा संकन, धसा हुआ होता है, और दूसरा होता है हैप्लोचैलिक। दो टाइप के होते हैं उनकी एंटोजनी के आधार पर। एंटोजनी नहीं, उसको ऑन्टोजनी बोलते हैं, ONTOGENY। ऑन्टोजनी का मतलब होता है कि वो किस आकृति से मिलके बने हैं उसके आधार पर। जैसे एक सेल है, एक सेल से 3 सेल का कोई स्ट्रक्चर बनना है या 2 सेल का स्ट्रक्चर बनना है। ठीक है, अब ये 2 सेल का स्ट्रक्चर जो है बाद में 3 सेल का स्ट्रक्चर बना देता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये जो 3 सेल हैं, इसका सोर्स जो है वो क्या था। अगर ये एक ही सोर्स से बने हैं या ये 3 सेल अलग अलग सेल्स से मिलके बने हैं, इन्हीं के आधार पर हम स्टोमेटा को कहते हैं ये हैप्लोचैलिक है या सिंडेटोचैलिक है। तो जो हमारे पाइनस में मिलते हैं ये होते हैं हैप्लोचैलिक और संकन, मतलब धंसे हुए स्टोमेटा होते हैं और हैप्लोचैलिक होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जो पाइनस वल्चियाना में जो ड्वार्फ शूट है वो कैसा होता है। कहने का मतलब है, यह हमसे पूछ रहा है फोलिएज लीफ कौन सी मिलती है पाइनस के वल्चियाना में। तो वल्चियाना में होती है 5। इसमें जो फोलियर की संख्या होती है, फोलिएज लीफ की जो संख्या होती है वो होती है 5, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेंटाफोलियर। अब ये फोलिएज का क्या कॉन्सेप्ट है, एक होती है ड्वार्फ लॉन्ग शूट, उस पर होती है ड्वार्फ शूट। इस ड्वार्फ शूट में ये जो फोलिएज लीफ है, इसकी संख्या अगर 5 हो गई तो हम इसको बोलेंगे पेंटाफोलियर। और इसी फोलिएज लीफ को हम बोलते हैं निडल लीव्स, क्योंकि ये सुई की जैसी आकृति में नुकीली होती है, इसलिए इसको निडल शेप भी बोलते हैं। और इन्हीं के आधार पर अगर 1 है तो मोनोफोलियर, 2 है बाइफोलियर, ऐसे ही 3 है टेट्रा, 3 है ट्राइफोलियर, 4 है टेट्राफोलियर और 5 है तो पेंटाफोलियर। तो यहाँ पर 5 फोलिएज लीफ पाई जाती है पाइनस वल्चियाना में। अगला क्वेश्चन है, पाइनस की जो लकड़ी है वो हमारी कैसी होती है। तो ये होती है हमारी एक तो पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइकस और पाइनस में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं वो कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो वो टेट्राहेड्रल होते हैं, इस शेप के होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो हमारा टेट्राहेड्रल जो है वो करेक्ट है। ये है ऑप्शन जो है, साइकस और पाइनस में टेट्राहेड्रल टेट्राड शेप होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड की। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर की नहीं पूछ रहे, ये टेट्राड की पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, पाइनस की जो फीमेल कोन है कब मैच्योर होती है कंप्लीटली। तो पाइनस की जो फीमेल कोन है वो मैच्योर होती है 3 साल की अवधि में। उसको 3 साल लग जाते हैं कोन को मैच्योर होने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन की वॉल होती है वो कैसी होती है पाइनस के केस में। पाइनस में जो मैच्योर पोलन है उसकी जो दीवार होगी वो 4 लेयर से मिलके बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पाइनस में जो मेल गैमीट है वो कैसा होता है। तो उसमें कोई भी सीलिया मौजूद नहीं होता है, अर्थात नॉन सीलिएटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, जो
टर्म सेकस है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पाइनस का जो पोलन ग्रेन है, इसका जो विंग है, ये जो 2 विंग है, इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सेकस का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस। अगला है पाइनस के जो पंख हैं जो पोलन ग्रेन में, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं एक्साइन की एक्सटेंशन से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक्साइन और कैप्पा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस के जो बीज हैं वो कौन डिस्पर्स करता है? तो वो होते हैं हवा से। विंड पॉलिनेशन देखा जाता है पाइनस में और इसी को बोलते हैं एनिमोफिली या एनिमोकोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेस्टा इन सीड ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम। पाइनस की सीड में जो टेस्टा है, ठीक है, उसकी कवरिंग का नाम होता है टेस्टा, वो किससे बनती है? वो बनती है मिडल लेयर से। मिडल लेयर स्टोनी होती है उसकी, उससे बनता है मिडल लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट से टेस्टा बनता है। अगला है पाइनस की निडल में जो पेरीसाइकल है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स भी होती है, पेरेन्काइमटा सेल्स भी होते हैं और ट्रैकिड भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, पाइनस की निडल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस में जो पोलन ट्यूब होती है वो कैसी होती है? ब्रांच होती है या अनब्रांच होती है? तो वो कैसी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें सिर्फ फॉसिल जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं? ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो साइकेडोफिलिकेल्स होते हैं इनमें सिर्फ फॉसिल जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट जिम्नोस्पर्म हैव। ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? तो जब आप जिम्नोस्पर्म देखेंगे तो हम उसमें ये कहते हैं कि इसमें आर्किगोनिया तो प्रेजेंट होती है लेकिन एंथ्रिडिया मौजूद नहीं होते हैं, तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे नो एंथ्रिडिया आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया मौजूद होती है लेकिन एंथ्रिडिया नहीं पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म में वो किससे दर्शाते हैं? ठीक है, मतलब मेल गैमेटोफाइट जो है वो हम किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं माइक्रोस्पोर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस केस में? जिम्नोस्पर्म के केस में। अगला है जो शब्द दिया है जिम्नोस्पर्म ने वो सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, जो शब्द जिम्नोस्पर्म है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो वो किसने किया है? थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा है जो ओल्डेस्ट लिविंग मेंबर है सीड प्लांट का। ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग मेंबर ये कौन सा है? तो ये होता है हमारा जिंको की स्पीसीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म इनमें से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता है? कौन सा जिम्नोस्पर्म भारत में नहीं पाया जाता है? तो ये है वेल्विशिया अफ्रीकन कंट्रीज या शायद साउथ अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ बट ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है जिम्नोस्पर्म बताओ जिसमें बाइटैगमिक ओव्यूल है, मतलब दो लेयर पाई जाती हैं ओव्यूल में, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है? वो है नीटम। ठीक है, अगला है किसकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं पेंसिल बनाने के लिए? तो पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है जूनिपेरस की लकड़ी। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप में रखा गया था किसके द्वारा? तो वो थे हमारे ब्राउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विविपेरी का मतलब क्या होता है जिम्नोस्पर्म में, या विविपेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में देखा जाता है? विविपेरी का मतलब है, जनरली समझा देता हूँ, एक पेड़ है, इसी पेड़ पर बीज लगा है और ये बीज में अंकुरण होना चालू हो गया है इस पेड़ पर लगे लगे, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं विविपेरी। ठीक है, अब हमसे पूछा है भैया ये जो विविपेरी का कॉन्सेप्ट है ये किस में होता है? तो बता देंगे भैया ये एफिड्रा में होता है, एफिड्रा ट्राइफुरकेटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो जिम्नोस्पर्म बताओ जिसका भैया कोल्ड में कफ में इस्तेमाल किया जाता हो, मतलब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वो होता है एफिड्रा। एफिड्रा से एल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम होता है एफिड्रिन, और ये कोल्ड, कफ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करने में
इसकी सहायता ली जाती है। ठीक है, या मतलब एफेड्रिन का इस्तेमाल जो है वो दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, जो दवाइयाँ कोल्ड, कफ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।